हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी और आपको परवलय अति परवलय परेशान करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियोज आप देख सकते हैं। और आज अपन देखेंगे अति परवलय का अभिलंब। बिल्कुल ये पढ़ेंगे भी और आपको ये भी पता होगा कि दीर्घवर्त का रिवीजन भी यहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल पता है कि नहीं? नहीं बताओ, अरे क्या बात कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं अति परवलय का अभिलंब। तो बच्चे कैसे करोगे मुझे तो ये बता दो। तो देखो बच्चे, एक छोटी सी चीज है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। क्या कर रहे हो बात सर, क्या बात कर रहे हो? तो बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हैं। देखिए दीर्घवर्त, दीर्घवर्त ये था अपना, यही था क्या? इसके अभिलंब के बारे में मैंने क्या बोला था? इसके लिए अपने को क्या रटना था? अभिलंब। कौन सा अभिलंब रटा था अपने? कि इसके बिंदु पर तो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद किया था क्या? ये अभिलंब अपन ने रटा था और मैंने यही बोला था कि इसी से सब कुछ करेंगे। इसी से क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे। यही अभिलंब था और इसी से सब कुछ करने की बातें हुई थी और इसी से अपन सब कुछ करते आ भी रहे हैं। देखिए बच्चे कैसे। तो आज अगर मैं बोलूं कि इस वाले अति परवलय का इसके इसी बिंदु पे, इसके इसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा? तो बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे क्या होगा? अति परवलय दिश के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा? तो बताइए बच्चे, इसमें और इसमें किसका अंतर है? सर इसमें बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो यहां बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो, खत्म खत्म। क्या होएगा? तो इसके बिंदु पर अभिलंब बराबर ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस हो जाएगा यहां पे बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। क्या बात क्लियर? याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना। याद हमेशा यही करना है और इससे ये लाना है। याद हमेशा यही रखना है और इससे ये लाना है। क्या ये बात समझ में आती है? याद ये करना है और इससे ये लाना है। अरे भाई ये याद है तो क्या करोगे? प्लस प्लस, खत्म। अरे यार यहां माइनस है तो इसमें प्लस प्लस करते ही किसका बन जाएगा? अति परवलय का। तो याद यही रखना है। अरे यार लो भाई, तुम भी मानते नहीं हो यार। 1000% यही याद करना है कि दीर्घवर्त का अभिलंब ये होता है। तो अति परवलय का क्या हो जाएगा? इसके जगह प्लस प्लस कर देंगे। क्या बात है, ये याद रखेंगे। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसका प्राचलिक रूप, प्राचलिक रूप के लिए क्या होता है बच्चे? इसके प्राचलिक पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसका प्राचलिक बिंदु क्या होता है? ए सेक थीटा बी टेन थीटा, यही क्या? ए सेक थीटा बी टेन थीटा यही होता है क्या प्राचलिक बिंदु इसका? ए सेक थीटा बी टेन थीटा यही प्राचलिक बिंदु होता है क्या? बिल्कुल यही होता है सर। तो बिल्कुल x1 की जगह ये रख दो, y1 की जगह ये। तो देखिए बच्चे अब समझ में आ रहा होगा, एक ए से एक कट जाएगा, एक ए से एक कट जाएगा और खत्म। ये आ गया, तो ये प्राचलिक आ गया। तो बच्चे अरे सर 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 ये प्राचलिक कैसे लाएंगे? अरे यार देखो इसमें प्लस करो, इसमें प्लस करो, दोनों जगह प्लस करते ही अति परवलय का अभिलंब आ जाएगा क्या? इसमें यहां प्लस और यहां प्लस, अति परवलय का अभिलंब आ गया। उसके बाद यहां ए सेक थीटा बी टेन थीटा रखते ही प्राचलिक आ जाएगा। क्या बात समझ सकते हैं? समझ सकते हैं बिल्कुल। तो देखो ये याद हुआ, इससे ये और इससे ये, और इनफैक्ट ये याद है तो इससे ये भी ला सकते हैं। क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या है? प्लस किया और इसकी जगह मनी मन में सेक थीटा पुट कर दिया, खत्म। तो ये आ गया। और ये भी पता है ना कि दीर्घवर्त का प्राचलिक भी यहीं से लाते हैं। दीर्घवर्त का प्राचलिक भी, दीर्घवर्त का प्राचलिक रूप लिखना हो तो भी मैंने बताया था यहीं से लाते हैं। कैसे? ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो पुट कर दो बच्चे, दीर्घवर्त का प्राचलिक चाहिए तो ये एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुल मिला के इसके अलावा किसी को याद करने की जरूरत नहीं है सर। इसका सर उसमें भी होता है सर। किसमें? ढाल रूप भी बता ही दो सर। क्या अचार डालेंगे उसका? नहीं सर वो चटनी बनाएंगे। हाँ
तो क्या बकवास कर रहे हैं, तो कहीं यूज नहीं आता, फिर भी किसी को बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत है तो उसको कराया है मैंने दीर्घवर्त में, प्रूफ भी कराया है, सब कुछ कराया, जाके देखो दीर्घवर्त का वीडियो। और मैं बता देता, तो कहीं कुछ काम नहीं आना, और जितना काम आना है वो दीर्घवर्त में बता चुके हैं, तो बना फालतू में किसी के चक्रों में ना पड़े। और अब ये भी मैं बताने वाला हूं इसमें कि कैसे कैसे अपन इन्हीं का यूज करके सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं दीर्घवर्त और अति परवलयों के। बाकी भाई एडवांस में किसी का दिमाग खुराफाती है तो वो भी ला सकता है, इसलिए मैंने वो भी बताया है, बाकी मोस्टली वो यूज कहीं नहीं होगा। तो अगर दीर्घवर्त के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है तो ये याद रखना है, क्या ये स्लाइड, और दीर्घवर्त भी यही हो गया, अति परवलय भी यही हो गया। क्या समझ में आती है ये बात? पक्का देख लो, फिर से देख लो, गौर से देख लो, देख लिया, चलो तो चलते हैं। हाँ तो बोलिए बच्चे, अति परवलय के बिंदु पर अभिलंब के बिंदु पर अभिलंब x को 9,0 पे प्रतिच्छेद करता है, तो अभिलंब नाभिलंब की लंबाई, भाई देखो हाँ गलत नहीं लिखा गया, नाभिलंब की लंबाई पूछ रहा है, तो नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, 2b² a पूछा, ये मतलब नाभिलंब की लंबाई पूछा, मतलब 2b² a का मान बताना है, मतलब इनफेक्ट a और b के मान निकालने। तो बताइए बच्चे, इस वाले के लिए सबसे पहले तो अभिलंब लिखते हैं 3,3 पे, तो इसके लिए अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण, तो मुझे क्या याद है, मुझे तो दीर्घवर्त याद आ रहा है, मुझे तो दीर्घवर्त याद आ रहा है, a² x/x1 माइनस b² y/y1 इक्वल टू a² माइनस b²। ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है जनाब, ये दीर्घवर्त के अभिलंब का समीकरण है। तो अति परवलय का चाहिए तो, अरे क्या बात समझ में आई आपको, कि प्लस कर दो, ये दीर्घवर्त का समीकरण लिखा उसमें प्लस कर दो, तो ये किसका अभिलंब आ गया, अति परवलय का। अब ये किस बिंदु पे लिखना है, 3,3 पे, तो 3,3 पे लिखेंगे a² x/3 प्लस b² y/3 इक्वल टू a² प्लस b²। तो ये अभिलंब आ गया 3,3 पर, ये अभिलंब x1 y1 के मान ये रहे, तो इस पे आ गया। अब बोला है कि ये अभिलंब x को इस बिंदु पर काटता है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा क्या, क्यों करेगा संतुष्ट, अरे यार x को ये अभिलंब इस बिंदु पे काटता है, मतलब इस बिंदु से गुजरेगा क्या, इस बिंदु से गुजरेगा क्या, गुजरेगा, तो ये इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा तो करवा दो भाई, करवा दो संतुष्ट, यार क्या दिक्कत है। तो 9,0 डालो, तो ये कितना हो जाएगा 9/3, 9/3 तो 3a², ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू a² प्लस b²। तो कुल मिला के क्या आ गया, b² बराबर 2a²। तो b² और a² में एक समीकरण आ गया, b² और a² में एक समीकरण आ गया है। अब अपने को क्या चाहिए बच्चे, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए a और b के मान, तो यहां से तो नहीं आएगा, यहां से तो नहीं आएगा, एक ही समीकरण आया, एक और समीकरण कहां से लाएं भाई, एक ही समीकरण आया, a और b का मान चाहिए तो दो समीकरण चाहिए, तो एक और कहां से। अब देखो अति परवलय के बिंदु पर, तो मतलब ये बिंदु इस अति परवलय के ऊपर भी है क्या, अरे ये बिंदु अति परवलय का ही तो बिंदु है, ये बिंदु अति परवलय के ऊपर है, तो बताइए ये संतुष्ट करेगा इसको, तो क्या करेगा, तो 9/a² माइनस 9/b², x और y की जगह 3 रख दो, ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा ना, अरे यार संतुष्ट करवा दो इसको, हाँ तो आ गया, तो बताओ ये आ गया। अब इसको और इसको दो समीकरण आ गई अपने पास, 1 और 2, इन दोनों को सॉल्व करना है, 1 और 2 को सॉल्व करना है, दो समीकरण, तो इसका वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं, तो ये आया 9/a² माइनस 9/a² माइनस 9/2a² इक्वल टू 1। देखिए b² का मान रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9/2a² इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, तो a² का मान आ गया 9/2, तो a का मान आ गया 3/√। a और b प्लस के होते हैं, ये तो सबको पता ही है, a का मान ये आ गया, तो b का मान बोलिए जनाब, अगर a का मान ये आ रहा है तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b² बराबर
2 इंटू 9/2, तो b का मान कितना आ गया, b का मान कितना आ गया 3। तो b का मान कितना आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। ठीक है, b का मान कितना आ रहा है 3। तो b का मान 3 आ गया, a का वैल्यू 3/√2, तो इसका वैल्यू डाल दीजिए यहाँ 2 इंटू b² मतलब 9 बाई a, 2b² बाई a, तो a का मान है, तो 3 कट गया, 3 तो 6 हो गया, 6√2, 6√2 ये 6√2। क्या बात समझ में आई है? ये 3 से कटेगा तो 6, 6 और √2, 6√2 आंसर है। क्या ये समझ पाए आप? ध्यान से देखो, क्या ये समझ पाए आप? कुछ नहीं करना था। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को ही भूल जाते हैं कि ये बिंदु इसके ऊपर है, मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, तो एक समीकरण इधर से आ गई, एक समीकरण अपनी इधर से आ गई, और दूसरी ये विलंब से आ गई। क्या बात क्लियर है? थोड़ा ध्यान से देखिए, अब लल्लू पंचू वाले क्वेश्चन नहीं होंगे कि इस अति परवलय के इस बिंदु पे अभिलंब का समीकरण निकाल के बता दो। तो उससे जो रियल क्वेश्चन आते हैं, IIT एडवांस में आया वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कर सकते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्या बच्चे, क्या कि मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, ये करने के बाद मतलब ये अति परवलय का समीकरण तो आ ही जाएगा, ये सब दिया है तो अति परवलय का समीकरण आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ ले कि नाभिलंब के सिरों पर बने अभिलंबों बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब इसके नाभिलंब के 4 सिरे होंगे, तो आप यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे अगर आप अभिलंब बनाओगे तो कैसे अभिलंब ऐसे बनेंगे कुछ, तो इनसे एक चतुर्भुज बन रहा है क्या, देखो ये ABCD। तो क्या बच्चे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप? ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो बिल्कुल बच्चे मैंने निकाल के बताया हुआ है आपको, कहां पे, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा में एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, जबरदस्त क्वेश्चन था, तो इसको भी कोशिश करना कि आप कर पाओ और कम से कम टाइम, और कमेंट करके बिल्कुल इसका आंसर आप बताएंगे, सो दैट बाकी का भी हेल्प हो और आपको भी सही आंसर पता चल जाए। क्या बात क्लियर है? देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इसको अच्छे से आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ गए कि अति परवलय के 4 नाभिलंब की सिरे निकालेंगे, उन पे अभिलंब लिखेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। और जिसको ज्यादा टाइम लग रहा हो वो जाके देखना दीर्घवृत्त का स्पर्श रेखा वाला वीडियो, उसमें एक क्वेश्चन कराया है बहुत ही शानदार। क्या बात क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल। आगे चलते, यदि रेखा अति परवलय का अभिलंब है तो इसका मान ज्ञात करें। क्या करें आप, मतलब ये रेखा इस अति परवलय को अभिलंब है, तो भाई क्या करें, तो अभिलंब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखना शुरू करते हैं। इस अति परवलय को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं पहले, तो x²/1/3 है -y²/1 = 1, ये क्या, ये है, इसके अभिलंब के बारे में बातें हो रही है। तो मैं तो जानता हूं दीर्घवृत्त का अभिलंब, दीर्घवृत्त का होता है a²x/x1 -b²y/y1 = a² - b²। अब यहां पे है अति परवलय, यहां पे है अति परवलय, तो मैं प्लस कर दिया। अब मुझे चाहिए, अब मुझे एक अभिलंब का समीकरण मानना, तो यार इसमें तो x1 y1 2 है क्या, अगर अभिलंब का मुझे कोई समीकरण मानना पड़े, भाई देखो इसने बोला कि इस अति परवलय के अभिलंब, ये एक अभिलंब है, तो अपन भी इसका अभिलंब लिखना चाह रहे हैं और इससे कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो बताओ कौन सा लिखना पसंद करोगे, ये की पराचलिक, क्या बोला मैंने, ये इस अति परवलय का अभिलंब है, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब अपन क्या चाह रहे हैं, अपन भी चाह रहे हैं कि कैसे करें, तो अपन चाह रहे हैं कि इस अति परवलय का अभिलंब अपन लिख देते हैं और उसकी तुलना कर देंगे। तो लिख देते हो तो कौन सा लिख दोगे, ये वाला लिखोगे, वो एक ए और बी से बी तो कट ही जाएगा, अरे बच्चे कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया इसका। अब ए और बी का मान भी देख लेते हैं, तो a² का मान 1/3 है और b² का मान 1 है, तो a का मान 1/√3 और b का मान
तो 1/√3 रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे x/√3 सेक थीटा प्लस 1 रख दोगे तो y/tan थीटा इक्वल टू a² प्लस b²। कितना हो जाएगा बच्चे? a² प्लस b² 4/3। तो ये अभिलंब का समीकरण। और एक अभिलंब का समीकरण ये भी है जनाब, x माइनस 3y इक्वल टू लैम्डा। तो ये अभिलंब, दोनों ही अभिलंब के समीकरण है क्या? तो तुलना कर दो, 1 व 2 की तुलना। तो अपने को जितना पता था उसका यूज किया, अपन ने अभिलंब का समीकरण लिखा और इसने बोला था ये भी अभिलंब है, दोनों की तुलना कर देते हैं। तो चलिए क्या करें, x का गुणांक अपन इसके x का गुणांक। तो मैं तो ऐसे करूंगा यार, उल्टा कर देते हैं इसको, इसके x का गुणांक अपन कैसे ही कर लो यार। इसके x का गुणांक है 1/√3 सेक थीटा बटे 1। इसका y का गुणांक है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा अपॉन में माइनस का 3 इक्वल टू 4/3 बाई लेमडा। तो यहां से लेमडा का मान निकालना है, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं पहले तो, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं। तो 1/√3 सेक थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 3 tan थीटा इक्वल टू 4/3 लेमडा। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, इन दोनों को पहले लेते हैं तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगा क्या? यहां से एक मान तो आ ही जाएगा ना। अरे भाई थीटा है, थीटा ही तो एक, देखो अच्छी बात क्या है, थीटा अज्ञात है तो इन दोनों से थीटा का मान ले आएंगे और थीटा का मान आ गया तो फिर इन दोनों से किसका मान ले आएंगे? लेमडा का मान। तो पहले इनको सोल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया, √3 सेक थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, तीनों को बराबर करेंगे ये आ जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा में बदल दो, तो √3 इंटू 1/cos थीटा इक्वल टू माइनस का 3 sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा को तो काट ही सकते हैं क्योंकि वो 0 होगा नहीं। तो sin थीटा का वैल्यू आ गया है अपने पास माइनस का 1/√3। तो देखिए बच्चे, यहां से किसका वैल्यू आ रहा है? sin थीटा का मान आ रहा है, यहां से sin थीटा का मान आ रहा है माइनस का 1/√3। गौर से देखिए, sin थीटा का मान आ रहा है माइनस का 1/√3। अब यहां से अगर मेरे को वैल्यू लाना है तो देखिए बच्चे, लेमडा का मान क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर 3 से 3 कट जाएगा माइनस का 4 tan थीटा। इसको करो, लेमडा बराबर माइनस का 4 tan थीटा। अगर sin थीटा का मान ये है तो tan थीटा का मान कितना आएगा? अरे ये तो जानते हैं ना बच्चे, माइनस का 4 इंटू साइन थीटा का मान अगर ये है तो tan थीटा का मान क्या आएगा? ऊपर तो 1 ही आएगा और नीचे क्या आएगा? साइन थीटा का मान अगर 1/√3 है तो tan थीटा का मान क्या आएगा? ऊपर 1 ही आएगा, नीचे कितना आएगा? √2। नीचे कितना आएगा? √2। समझ रहे हैं क्या? ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा का मान ये है तो tan थीटा का मान, हाँ प्लस माइनस बिल्कुल आएगा बच्चे। तो प्लस माइनस 1/√2। अगर आपके पास साइन थीटा का मान है तो क्या आप tan थीटा का मान ला सकते हैं? अरे ट्राइंगल बना के प्लस माइनस आएगा ही, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए बच्चे। तो बताइए बच्चे, अब √2 लेमडा का मान क्या आ जाएगा? +-4। तो इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस करेंगे तो √2 लेमडा का मॉडुलस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर तो 4 आ गया, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना है बच्चे? 4। क्या ये बात समझ सकते हैं आप? तो ऐसा अपन कर सकते हैं कि इसने बोला था ये रेखा इसका अभिलंब है, तो अपन ने क्या किया? इसका अभिलंब लिखा और उसकी इससे तुलना कर दी। अगर तुलना करने जाना ही था तो भाई बिंदु रूप से तो यार दो दो अज्ञात हो जाते, तो इसलिए अपन ने इसका प्राचलिक रूप लिखा और उसकी उससे तुलना कर दी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है आपको? ये क्लियर है? पक्का सब ठीक है? चलो तो ठीक है बच्चे, अच्छी बात है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे खतरनाक देना होता कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे तो फिर मैं क्या कर सकता था? फिर मैं ऐसे दे सकता था। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ये क्वेश्चन अगर मैं दे देता कि अति परवलय के 1/3 ढाल वाले अभिलंब का समीकरण, देखो इसका ढाल भी 1/3 है, तो इसलिए समीकरण आएगा लेमडा की 2 मान आएंगे, लेमडा का मान +-2√2। तो चलो ये क्वेश्चन आता तो आप कैसे करते? चलो पहले मुझे ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन आता तो आप कैसे करते? अगर ये क्वेश्चन आता तो आप ऐसे करते कि आप यहां तक आ जाते,
आप यहां तक आ जाते, फिर इसका ढाल निकाल लेते यहां से ढाल कितना हो रहा है इसका ढाल बताइए, इसका ढाल बोलो 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 बोलो, ढाल कितना होगा, वो ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, तो साइन थीटा माइनस का साइन थीटा बाई √3। इसका ढाल यही होता है क्या, देखो ध्यान से निकालो, उधर ले जाएंगे माइनस का, और इसको कर देते आप किसके बराबर, 1/3 के। तो यहां से किसका मान निकाल लेते, साइन थीटा का मान तो आ ही गया, साइन थीटा का मान तो कितना आ गया, माइनस का 1/√3। और अब यहां से आप एक सेक थीटा का मान निकालते, एक टेन थीटा का मान, या इसको साइन कोस में बदल दो, या इसको साइन कोस में बदल दो, तो साइन थीटा का मान रख दो, कोस थीटा का बदल देना, खत्म। तो इसलिए कोस थीटा यहां से निकाल लेते, वो आएगा प्लस माइनस का एक तो आएगा √2/3। तो ये साइन थीटा कोस थीटा के मान ना यहाँ पे पुट कर देना, अपने आप ही अपना आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल अपने आप ही आंसर आ जाएगा भाई, यहाँ पे इसके वैल्यू डाल देना सेक थीटा और टेन थीटा के, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके प्रॉपर करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या बात क्लियर है क्या? तो अगर ये भी दे देगा तो अपने ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे ढाल रूप की जरूरत नहीं है, अरे मैं तो इससे निकाल लूंगा यार, मेरे को क्या ढाल चाहिए। देख लो तुम यहां तक आओ और इसकी ढाल को निकाल के 1/3 करो, यहां से थीटा का मान या जो भी साइन थीटा कोस थीटा के मान निकालो, यहां डाल दो, खत्म। और यहां डालोगे तब आंसर क्या आएगा, इसका ध्यान रखना। आंसर इसका ये आएगा x - 3y इक्वल टू इसका आंसर आएगा +-2√2। एक बार प्लस डालना एक बार माइनस डालना, अपने आप ही आ जाएगा, कोई आपको झंझट नहीं करना, सीधा आंसर आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ सकते हैं बात को। बाकी ये इसी को कहने का दूसरा तरीका क्यों बन गया, क्योंकि देखो इस रेखा की ढाल 1/3 है, क्या वही तो दिया है, तो 1/3 वाली ढाल की रेखा है, ये इसका विलंब है, तो लैम्डा का मान आया, तो इसलिए ये। बाकी आप कंफ्यूज मत हो जाना, अरे गलत बात है कंफ्यूज होना। फिर से सुन लो, क्या कि अगर ये क्वेश्चन दिया है तो ये लिखा और इसका और इसकी तुलना कर दी, खत्म। अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो मैं ये लिखता और यहां से इसकी ढाल निकाल के 1/3 करता, फिर इसमें वापस से थीटा के मान डाल देता, मतलब सेक थीटा टेन थीटा के, तो अपने आप ही आंसर आ जाता। क्या बात क्लियर है? बस अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस, उसके बाद ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ चलते आगे। अति परवलय के लिए केंद्र से अभिलंब पर डाले गए लंब का बिंदुपथ। इस अति परवलय के लिए केंद्र से अभिलंब पर डाले गए बिंदु का बिंदुपथ चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा धोखा दे दे, तो इसलिए मैं करा ही देता हूं। तो ये बच्चे देखिए, ये एक अभिलंब है, मान लेते हैं, ठीक है, ये इस अति परवलय का अभिलंब, इस पर केंद्र से डाले गए बिंदु का बिंदुपथ, केंद्र से डाले गए लंब पाद का बिंदु, अभिलंब पर डाले गए लंब का बिंदुपथ के लिए केंद्र से, मतलब केंद्र यही होता है ना इसका 0 0, तो केंद्र से इस पे डाले गए बिंदु का बिंदुपथ, तो h, के मान लो। तो ये बच्चे मैंने बहुत बार बोला है, इसका समीकरण बता दो मुझे, इसका समीकरण बता दो मुझे। कैसे बताओगे तुम, कैसे बताओगे इसका समीकरण? तो इसका समीकरण लाने के लिए क्या चाहिए, एक बिंदु, तो एक बिंदु है, तो y - y1 इक्वल टू x - h। अरे एक बिंदु है ना, ये रहा, और इसका ढाल, तो इस रेखा का ढाल बोलिए kyh, इस रेखा का ढाल kyh, तो इसका -hy। और ये समीकरण इतनी बार लिख चुके हो, देखो बच्चे वही आ रहा है, hx + ky इक्वल टू h² + k²। याद करो ये समीकरण पहले भी आया क्या? अरे ये जो कंसेप्ट है बहुत बार आया है कि 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर डाला, फिर इसका लोकस चाहिए, तो मैं इस वाली लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूं इसकी सहायता से, क्योंकि इसका ढाल ये है तो इसका ढाल भी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये तो याद हो जाता है बच्चों को, इतनी बार क्वेश्चन में आएगा ये, तो ये लिख लिया। अब ये इस अति परवलय का अभिलंब भी है, तो अति परवलय का अभिलंब है, तो मेरे को क्या याद है, बिल्कुल a² x/x1
माइनस बी स्क्वायर बाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद है मेरे को। अब मुझे दिखा रहे अति प्रबल्य है, अति प्रबल्य है, तो मैं प्लस कर दूंगा। फिर मुझे चाहिए कि इसको किसी से कंपेयर करना है, तो मैं किस में ले जाऊंगा इसको, किस में ले जाऊंगा इसको, मैं इसमें ले जाऊंगा। यही आएगा क्या बच्चों, यही आएगा क्या बच्चों? तो ये एक और ये दो, ये भी अविलंब है, ऐसा सॉरी, ये एक और दो, एक और दो की तुलना कर दो, खत्म। एक और दो की तुलना कर दो, खत्म। देखो इसका ये रेखा आ गई, इस रेखा का समीकरण। अब ये अभिलंब था इसका, तो इसकी तुलना कर दो, तो क्या आएगा? h बाई, उसका h है, इसका क्या है? a बाई सेक थीटा, a बाई सेक थीटा, मतलब सेक थीटा ऊपर चला जाएगा। अरे इतना तो कर सकते हो क्यों? h अपॉन में a बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा ऊपर चला गया, थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, h बाई a सेक थीटा इक्वल टू इसका k बाई बी टेन थीटा, तो k बाई बी इंटू टेन थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हुआ क्या? अब बताइए तुम्हें, अगर बिंदु पद चाहिए तो किसको हटाना है? सेक थीटा टेन थीटा को। यहां से सेक थीटा का मान बोलो, यहां से सेक थीटा का मान बोलो, बिल्कुल a अपॉन एच इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए बच्चे, टेन थीटा का मान बोलिए, बिल्कुल b अपॉन के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करना है? सेक थीटा टेन थीटा को हटाने के लिए विश्व प्रसिद्ध सूत्र, विश्व प्रसिद्ध सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका यूज कर लेना है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से करिएगा, ए स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू उसका पूरे का होल स्क्वायर, तो वो इसमें भी आएगा तो कॉमन आ जाएगा, इसलिए बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इनटू 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 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, इसका भी होल स्क्वायर हुआ था, दोनों में ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो बस खत्म। यही लॉकस है अपना, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू इसको भी कर दो बच्चे कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझे? समझे बात को? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मतलब अगर मतलब मुझे क्या है कि ऐसा बोल दे कि कोई सती परवलय का अभिलंब है, तो फिर मैं करूंगा क्या? करूंगा क्या? मैं इस सती परवलय का एक अभिलंब लिखूंगा और फिर उन दोनों की तुलना कर दूंगा और मजे करेंगे, और क्या। तो बच्चे इतना इजी ही है ये। अरे ये तो इतनी बार आ चुका है ये कंसेप्ट, अब मैं कांट ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते बच्चे, तो बहुत बार आ चुका है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग में जाने दो, चीजों को समझ जाओगे। हाँ, आगे चलिए। एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, तो ये चीज IIT एडवांस में जब क्वेश्चन बन के आया था ना पूरा, तब समझ में आया था कि अच्छा ये भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चे, बहुत शानदार। क्या याद है मुझे बताओ? एम ढाल वाली रेखा का स्पर्श बिंदु दीर्घवृत्त पर, दीर्घवृत्त पर मैंने याद कराया था आपको। दीर्घवृत्त, इस वाले दीर्घवृत्त के लिए, इस वाले दीर्घवृत्त के लिए एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या था? क्या था? याद है? याद है किसी को? यस, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, कोमा माइनस प्लस, ध्यान देना। और सी क्या था? जहां सी क्या था, वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बना। बस इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जब आया था फिर ये आया था, तो ये अपने को याद था। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। ये याद था क्या? मुझे ये बताओ, ये याद था क्या? और इसमें एक स्पेशल काम क्या था? ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला साइन नीचे वाले के।
ये भी याद था क्या? हाँ सर, मतलब दो ही बिंदु आएंगे ना, दो ही बिंदु, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ लेना था। अगर एम ढाल की स्पर्श रेखा आ जाए तो उसका स्पर्श बिंदु बच्चे दो आते। अरे भाई दो आते ना यार, एम ढाल की स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, एक ऐसे भी जाएगी, तो दो स्पर्श बिंदु आते, तो उनको निकालने का तरीका ये था। सबको याद है? बिल्कुल। तो अब बोलिए, अगर ये वाला लिख दे कि इस अति परवलय के, इस अति परवलय के एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या आएगा? तो क्या पता है अपने को? सब कुछ पता है अपने को यार। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखना है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखना है। तो बोलिए बच्चे, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, माइनस नहीं, बी स्क्वायर की जगह माइनस रखते ही ये प्लस माइनस ही हो जाएगा। ध्यान देखना, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखते ही प्लस माइनस, तो ये बी स्क्वायर बाई सी। और जहां सी क्या होगा, जहां सी भी अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है बच्चे? क्या बात क्लियर है? जैसा ऐसे था वैसा का वैसा ही ये है क्या? जैसे ये था वैसा का वैसा ही ये है क्या? देख लो देख लो, बस यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ गया है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मिसकंसेप्शन में मत ले लेना, इसके लिए दूसरा आएगा, इसके लिए आपको पता है दूसरा आएगा, इसके लिए दूसरा आएगा ना, इसके लिए दूसरा आएगा। इसमें ए स्क्वायर की जगह माइनस रखना है, तो ए स्क्वायर की जगह तो ये माइनस प्लस ए स्क्वायर एम बाई सी, और ये भी माइनस प्लस ही है बी स्क्वायर बाई सी। बस यहाँ सी का मान बदल जाएगा, ए सी की जगह माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो कहीं आपको कहीं कोई मिसगाइड ना कर दे। देख बच्चे, मेरे को कुछ नहीं याद था ये पहले, मेरे को केवल ये था याद था, और ये मैंने सर को बोला था कि रटना है, सर ने बोला था ये रट ले रे रट ले रे, और ये सर तो उस टाइम से बोल रहे हैं जब तक ये क्वेश्चन आया भी नहीं था मैंने, एडवांस में पैराग्राफ आया 2017 में, तो उससे पहले से मैं तो यही बोल रहा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता था, तो इसलिए ये मैंने तो ध्यान दो, इसको रटना था, इसको रटना था, तो ये अपने आप आ जाएगा और ये भी अपने आप आ जाएगा। देख ले बच्चे, कहीं पे भी कोई डाउट है तो इसीलिए मैं बोल रहा था रिवीजन कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस वो कंसेप्ट वही है आपके दिमाग में, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे होगा एग्जाम में, अगर आपको आपके कॉन्फिडेंस पे विश्वास है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वो यही क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। तो और तो कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस आपको यहां बचाएगी, तो इसीलिए, नहीं तो मैं बोल देता अरे ठीक है जैसा दीर्घवर्त में था वैसा ही अति प्रवलय में है, पर वहां से कुछ बच्चे उसको बहुत अच्छे से कर लेते, पर कुछ बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है जब तक उसको देख ना ले, है ना, देखने के बाद ही कुछ वाले। तो एम ढाल वाली स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, क्या ये बात क्लियर है? तो ये बच्चे, और ये बच्चे इसको अपन वर्त के लिए भी लगा सकते हैं, पर वर्त में मैंने बता रखा है, वर्त में ज्यादा बेटर क्या है, अगर आपको वर्त का निकालना है तो यार स्पर्श रेखा है ना, तो इस पे अगर वर्त की बात करें अपन, तो वर्त में क्या हो जाता है बच्चे, जैसे ये स्पर्श रेखा है तो उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, पर वो तो तब ना जब स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ, स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, पर समीकरण नहीं पता हो, केवल ढाल ही दी गई हो, तो ये काम करेगा वर्त के लिए। वर्त के लिए यहां पे क्या लिख देना है, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डाल देना, ये वर्त के लिए भी आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, ये वर्त के लिए भी चलेगा क्या सर? अगर कोई बोले एक वर्त है जिसकी स्पर्श रेखा की ढाल 2 है, तो क्या हम इसको यूज कर लें? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, तो ये वर्त के लिए भी आएगा, वर्त के लिए भी आएगा, ठीक है क्या? वर्त कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, तो उसके लिए आ जाएगा। बाकी उसका केंद्र x1 y1 होगा, तो कैसे करेंगे वो सिखा रखा है मैंने, जो ये आएगा उसको x माइनस x1 y माइनस y1, हाँ वर्त के लिए आ जाएगा। तो वर्त हो गया, दीर्घ वर्त हो गया, अति परवलय हो गया, सौर परवलय। तो परवलय में कैसे करते थे,
टी का सहारा लेके। परवलय में अलग है बच्चे, परवलय में कैसे करते थे, परवलय में कैसे करते थे, टी से, याद है ना, अरे टी बराबर 1/m, तो परवलय में टी से करते हैं। वर्त में अपन अगर स्पर्श रेखा का समीकरण पता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है क्या। तो अगर समीकरण नहीं, ढाल पता हो तो ऐसे, ये बेस्ट तरीका हो। जब केवल ढाल दे रखी हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ये, क्लियर है, पक्का। चलिए तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अति परवलय पर स्पर्श रेखा के समांतर, इस स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु ज्ञात करें। मतलब इस स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, तो इसके स्पर्श बिंदु, तो बताइए बच्चे क्या लिखूं मैं, तो इसका m, मतलब इसके समांतर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो m का मान 2 है उसके लिए, और फिर सीधा सीधा प्लस माइनस a² m/c, और अति परवलय है इसलिए प्लस माइनस ही आ जाता है b²/c, और c का मान, c कहां होता है, c का होता है, c का होता है, ये होता है क्या c, बस पुट कर दो वैल्यू। तो सबसे पहले तो c निकाल लेते हैं, c का मान बोलो, a² 9 इंटू m² 2 का स्क्वायर -1 -4, तो 9 चौक 36 32, तो 32 आ गया, 32 का मान है 4√2, c का मान 4√2 आ गया। a² दिख रहा है मेरे को 9 है, b² मेरे को दिख रहा है 4 है, तो सीधा सीधा वैल्यू डाल दीजिए बच्चे, प्लस माइनस बोलिए a² का मान 9 इंटू m का मान 2/c 4√2, प्लस माइनस b² 4/c 4√2, तो क्या आ गया, प्लस माइनस 9/2√2, प्लस माइनस 1/√2। तो कितने बिंदु आए, 4 बिंदु नहीं है बच्चे, ये 2 ही बिंदु है, एक है 9/2√2 और 1/√2, दूसरा ऊपर वाला साइन ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला साइन नीचे वाले के साथ, -9/2√2, और क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है। तो ये 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु है। अब कई बार क्या करता है ना, ये थोड़ा सा चालाक बन जाता है कि बच्चों ने ये याद कर लिया, तो हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पूछ ले। ये ऐसे नहीं बोलेगा, स्पर्श रेखा के समांतर नहीं बोलेगा, ये स्पर्श रेखा ही समीकरण दे देगा, मतलब स्पर्श रेखा दे दे कि इसकी स्पर्श रेखा क्या है, 2x - y इक्वल टू, देखो मैं यहीं से बना देता हूँ, 2x - y, इसको करा 2 से गुणा, 2 से गुणा कर 18 17/2√2, ये दे दे कि स्पर्श रेखा का, इसके समांतर नहीं देगा कि स्पर्श रेखा ये है, तो इसका इस पे बताओ क्या बोला, बोल दिया कि स्पर्श रेखा का समीकरण ये है। तो अगर आपको ये बोल दिया कि इस अति परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका स्पर्श बिंदु क्या आएगा। अब तुम भी जानते हो, अगर स्पर्श रेखा का समीकरण ही दे दिया, ये अति परवलय है और समीकरण ही दे दिया, जो भी समीकरण दिया इसने, तो एक ही स्पर्श बिंदु आएगा या एक ही स्पर्श बिंदु आएगा क्या बच्चे। अगर स्पर्श रेखा का समीकरण यह है तो एक ही स्पर्श बिंदु आएगा क्या, भाई स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया तो एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी वो तो अब वो बताओ मुझे स्पर्श बिंदु वो ये है कि ये। अब तुम ये कैसे डिसाइड करो, देखो ये स्पर्श रेखा 2 ढाल वाली है, पर ये तो अति परवलय को एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी ना। अरे 2 बिंदु क्यों आते हैं, क्योंकि एक ढाल की अपन 2 स्पर्श रेखाएं लिख पाते हैं अति परवलय के लिए, इसलिए 2 बिंदु आए थे। पर अब इसने अगर स्पर्श रेखा ही दे दी तो बिंदु कितना आएगा, एक ही आएगा। तो वो बिंदु बताओ ये होगा कि ये होगा, तो कौन सा बिंदु होगा, ये कि ये, तो वो बिंदु होगा जो इसको संतुष्ट कर रहा है, जो इस स्पर्श रेखा के भी ऊपर है। तो इनमें से कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, ये, तो ये हो जाएगा। तो मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, 9/2√2, 1/√2, ये हो जाएगा इस केस में। मतलब उस केस में ये 2 बिंदु नहीं आएंगे, एक ही बिंदु आएगा। तो कौन सा आएगा, जो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो मतलब इसको संतुष्ट करने वाला। मतलब ये 2 बिंदु निकाल लोगे, फिर ये देख लेना कि इसमें से संतुष्ट कौन सा कर रहे हैं, तो संतुष्ट कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है उसको, तो ये आ जाए। या फिर दूसरा तरीका मैं बता सकता हूं, पर यार वो मैं नहीं बताना चाहता।
तो ये दूसरा तरीका ये है बच्चे, दूसरा तरीका ये है, देखो इसको x1 y1 मान लो, ठीक है। तो यहां से एक तो t बराबर 0 से स्पर्श रेखा आ जाएगी, क्या x x1/9 माइनस y y1/4 इक्वल टू 1। तो एक तो ये आ गई और एक ये, एक और दो की तुलना, एक तथा दो की तुलना, एक और दो की तुलना कर लो तो यहां से भी यही बिंदु आएगा। तुलना करना जानते हैं ना, अरे ये स्पर्श रेखा का समीकरण, ये भी स्पर्श रेखा, इन दोनों की तुलना कर लो तो सीधा सीधा आंसर आ जाए। क्या बात क्लियर है? तो ये तब लगाना है, ये तब लगाना है जब स्पर्श रेखा, लगाना ही नहीं है, बकवास कर रहे हैं। अरे लगाना क्यों है यार, कितना अच्छा मेथड है, सीधा आंसर आ रहा है, क्यों लगाना है? बाकी हाँ लगा तो देखो बच्चे ध्यान रखो, ये कई बार क्या होता है ना कि बच्चे क्या होता है, इसके चक्कर में यही भूल जाते हैं, तो ये नहीं भूल जाना, ये मूल है। बाकी इससे ये भी हो जाएगा, क्या बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, कि उसमें दो बिंदु आए पर अपने स्पर्श रेखा ही है, तो फिर एक ही बिंदु आएगा, तो वो बिंदु ले लेंगे जो स्पर्श रेखा को संतुष्ट कर रहा हो। देखो ये बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा, देख लो डाल के, तो इसलिए ये नहीं लेंगे और ये ले लेंगे। बाकी ऐसा भी कर सकते हो, ये भी अपने को पता ही है कि एक ही रेखा का समीकरण दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे? थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे बहुत अच्छी काम की चीजें बताइए आपको। हाँ तो देखिए बच्चे, अति परवलय की एक स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को पी तथा क्यू पर काटती है, तो पी तथा क्यू के मध्य बिंदु का बिंदु, ये अति परवलय की एक स्पर्श रेखा है जो दीर्घवृत्त को पी तथा क्यू पर काटती है, तो पी क्यू के मध्य में, तो इसकी एक स्पर्श रेखा उसको काट गई पी और क्यू पर, मतलब दीर्घवृत्त का, ये दीर्घवृत्त है भाई, और इसकी एक स्पर्श रेखा आई, तो भी यहीं से भी हो रही होगी, मतलब इसका यही बना देंगे अगर आप, चलो यही बना देते हैं। तो ये अति परवलय की एक स्पर्श रेखा थी कोई, तो मान लेते हैं यही स्पर्श रेखा था जिसने इसको पी और क्यू पर काटा, ये P था और ये Q था, P और Q पे काट गई दीर्घवृत्त को, तो इसके PQ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करें। तो देखिए बच्चे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, PQ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ चाहिए, तो इसको मैं मान लेता हूं H, Q, M H, K माना, तो इसका मुझे बिंदुपथ चाहिए, इसका मुझे बिंदुपथ चाहिए। तो देखो PQ के मध्य बिंदु का बिंदु, तो PQ के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, तो उसको H, K मान लिया। आप कैसे निकालें बिंदुपथ, कैसे निकालें बिंदुपथ? तो देखिए बच्चे, PQ का समीकरण लाते हैं सबसे पहले। तो PQ क्या है? दीर्घवृत्त की मध्य बिंदु M वाली जीवा, ये मध्य बिंदु वाली जीवा है क्या बच्चे? देखिए PQ क्या है? दीर्घवृत्त के लिए मध्य बिंदु M वाली जीवा है, तो इसलिए इसका इक्वेशन T बराबर है S1। तो बताइए बच्चे, T बराबर S1 x h y a स्क्वायर प्लस y k y b स्क्वायर इक्वल टू, वो 1 से 1 कट ही जाएगा, जानते होंगे आप। यहां तक कोई तकलीफ, कैसी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसका बिंदुपथ चाहिए, तो कंडीशन क्या लगाना है कि ये जो जीवा है ये दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी, मतलब सॉरी अति परवलय को स्पर्श करेगी। तो अति परवलय के लिए क्या है कंडीशन ऑफ, ये वाली जीवा दीर्घवृत्त को, इस अति परवलय को स्पर्श करेगी। देखिए बच्चे, ये PQ का समीकरण है और ये PQ इस अति परवलय की स्पर्श रेखा है, मतलब अति परवलय को स्पर्श करेगी, तो क्या लगा देंगे, √a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताइए बच्चे, इसका C कितना है? इसका C बताइए, इसका C कितना है? तो C निकालने के लिए किसको 0 डालते हैं? y अंतःखंड होता है C, तो किसको 0? H को। तो इस रेखा का देखो M देख लेते हैं, M कितना है इस रेखा का? माइनस b स्क्वायर h बाई a स्क्वायर के, ये तो M है इस रेखा का। इस रेखा का C कितना है? C के लिए x का मान 0 डालो, तो ये क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई के इंटू ये पूरा का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये बाई बी स्क्वायर। ये C है, ये M है, तो यहां डाल दीजिए C का वैल्यू, C का मान, तो स्क्वायर भी कर देते हैं इसको, तो C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी का मान डालिए बी स्क्वायर बाई के, तो बी की पावर 4 बाई के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या है, ये रहा, एम का स्क्वायर, हाँ, तो बी की पावर 4 बाई एच स्क्वायर बाई ए की पावर 4 इंटू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया। तो इसको थोड़ा सा काट पीट करके अच्छा बना देते हैं। बी की पावर 4 तो काटेंगे, चलो यार थोड़ा बहुत इसको बना देते हैं शानदार। तो b की पावर 4 है बच्चे बाई के स्क्वायर है, और यहाँ पे एच बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई ए की पावर 4 बी की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं ये एक ए से, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये ए स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b की पावर 4, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, यही बचेगा क्या। देखिएगा बच्चे अब क्या क्या कट सकता है वो काट देते हैं, ये कट जाएगा और बी की पावर 4 इधर कट गया और एक ए स्क्वायर भी कट गया, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर बच गया बेसिकली, तो ये आ गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइन प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका। तो बहुत मतलब सिंपल नहीं है, सोचना पड़ेगा। दीर्घवर्त और अति परवलय, दीर्घवर्त और अति परवलय दोनों को ये मिक्सअप कर रहा है और कैसे आंसर आएगा तो उसके बारे में बिल्कुल सोचिए बच्चे कि देखो मुझे चाहिए था पी क्यू के मध्य बिंदु का बिंदु, इसको माना, फिर पी क्यू का समीकरण लाया, अब पी क्यू का समीकरण ले आया, उसके बाद ये इस अति परवलय की स्पर्श रेखा था, मतलब इसको स्पर्श कर रही थी, तो इसलिए कंडीशन लगा दी स्पर्श करने की। क्लियर है क्या, तो आप आराम से कर पाएंगे, ये तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है, पक्का। चले आगे, हाँ, तो ये है, ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, जितना ट्राई करना है कर लो, जब तक आप नहीं देख लोगे तब तक नहीं होगा। नहीं करो, पूरा करो भाई, मैं क्यों बोल रहा हूं, पूरा करो, जितना भी ट्राई करना आप खुद से करिए, फिर देखिएगा आंसर। हाँ, तो यदि अति परवलय के बिंदु दिश तथा दिश, इसके प्राचलिक बिंदु ये होंगे, को मिलाने वाली जीवा जीवा पी पर अभिलंब है तो सिद्ध करें, ये होगा। तो जितना ट्राई करना है कर लो, बाकी कुछ नहीं होगा तब ये देख लेना, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा पी पर अभिलंब है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, पी पर अभिलंब है। अरे भाई तुम जब करोगे ना ट्राई तब पता चलेगा कि अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी करने से नहीं हो रहा, मतलब खतरनाक ही जा रहा है, तो फिर ये देख लेना। तो पी पर अभिलंब है, तो बताओ पी पर अभिलंब है, तो मैं क्या करता हूं, पी पर अभिलंब लिख लेता हूं। तो ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह यहाँ ए स्क्वायर, ये ध्यान से देखना, इक्वल टू 1। तो ये है, इसका अभिलंब लिखना है तो मैं आता हूं कि ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, सबसे पहले मैं आता हूं दीर्घवृत्त पे, उसके बाद मैं बोलता हूं भाई ये है तो इसका ये कर दो, फिर मैं बोलता हूं कि इसके इस बिंदु P पर चाहिए, तो x1 y1 की जगह P डाल दो, x1 y1 की जगह P डाल दो, तो क्या आ जाएगा, P का मान डाल दो, तो ये ax बाई सेक अल्फा, और b स्क्वायर की जगह भी यहां a स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर डालोगे तो a y बाई टेन अल्फा, ध्यान से इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू a स्क्वायर, एक a से a भी कट जाएगा, एक ए से ए भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स बाई सेक अल्फा प्लस वाई बाई टेन अल्फा इक्वल टू 2। यहां तक ये किसका समीकरण आ गया, पी पर अभिलंब, ये पी पर मैंने क्या लिखा अभिलंब, पी पर अभिलंब का समीकरण आया। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं यही पी क्यू है क्या, पी पर अभिलंब बोलो या पी क्यू बोलो, एक ही बात है क्या, यही है क्या, पी पर अभिलंब बोल दो या पी क्यू बोल दो, यही है क्या सब कुछ, ठीक है क्या। तो ये है पी पर अभिलंब,
अब अपन क्या करते हैं, इसको और इसको सोल्व कर डालते हैं। इसको और इसको हल करेंगे, इसको और इसको हल करेंगे तो अपन यहां से किसको हटाना चाहेंगे, देखो यहाँ पे टेन बीटा टेन अल्फा है, तो अपन किसको हटाना चाहेंगे बच्चे, अपन टेन, तो टेन तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब यहां से एक्स को हटा दो, तो यहां से एक्स का मान निकालो, यहां से यही निकाल लेते हैं एक्स का मान। तो एक्स का मान एक्स बाई एक्स बराबर 2a माइनस वाई बाई टेन अल्फा इंटू, इसको लेगा इधर से, तो ये आ गया। तो ये मान इसमें डाल दो। मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो बोलिए बच्चे एक्स का मान तो सेक स्क्वायर अल्फा इंटू 2a माइनस वाई बाई टेन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा फॉर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 4a बाई टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया। इसको अब टेन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टेन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 4a स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a वाई टेन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर। अब ये y में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, y में क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। तो वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो वो 1 हो जाएगा। अब y का मल्टीपल क्या रहेगा, माइनस 4a टेन अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू वाई का कोफिशिएंट ये रहेगा। फिर उसके बाद में अपन जाते हैं कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म ये आएगा और एक ये आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले, चलो इधर ही ले आते हैं सबको, तो इसमें से क्या ले लो बच्चे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, टेन स्क्वायर अल्फा भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 4 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आप खुद से सिंप्लीफाई करिएगा इक्वल टू 0। ये एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहां पे भी 1 है तो ये वाई स्क्वायर। गौर से देखिए और करिए, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये y में क्या आएगा बच्चे, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण आएगा। y में द्विघात समीकरण आया, वाई स्क्वायर माइनस 4 दिस और इसके दो मूल क्या है, y1 और y2। तो y1 इंटू y2 कितना आ रहा है, यहां से देखिए बच्चे y1 इंटू y2। क्यों मैं y1 y2 लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। तो ये आएगा माइनस ए टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 4a सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 y1 y2। अच्छा ये प्लस का ही है बच्चे, ध्यान दें ये प्लस का ही है तो इसलिए ये प्लस का। अब y1 y2 का मान कितना है, y1 y2 का मान, ये तो y1 है और ये y2 है, अरे ये y1 y2 तो होंगे। अगर अपन ने इन दोनों को हल किया है, अति परवलय और अभिलंब को हल किया है, तो वहां से y के दो मान आएंगे, वही तो y1 और y2। अरे p और q के निर्देशांक यही होंगे, तो यहां पे डाल दीजिए a टेन अल्फा ए स्क्वायर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर टेन अल्फा इंटू 4a सेक स्क्वायर अल्फा। तो बताओ एक टेन अल्फा से टेन अल्फा ऐसे, तो टेन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इंटू 4a सेक स्क्वायर माइनस 1, तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, टेन बीटा बराबर टेन अल्फा इंटू दिस। अब हाँ मैंने भी किया यार ट्राई, बहुत से मेथड से किया है, पर जब समझ में आया कि कुछ नहीं काम करने वाला तभी है, तो ध्यान दे लो ध्यान से। हाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर है तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको सॉल्व करेंगे, ये y में द्विघात समीकरण बना लेंगे, यहाँ से दो मूल कौन है, y1 y2, तो y1 y2 लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सीधा आ जाएगा। शानदार मतलब ऐसे क्वेश्चन का आप कितना ही ट्राई कर लो, आधे घंटे कर लो, 1 घंटे कर लो, नहीं होना इसके अलावा बाकी होता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल वेलकम है आपका वहां पे। तो देखिए समझ में आ गया होगा ये लेक्चर कैसा था।
अगर ऐसे ही लेक्चर्स जेईई एडवांस के लिए सब कुछ समझाते हुए चलें, जीरो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो बिल्कुल आपका जो काम है वो है शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।